हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो जिसको डीएसपीएमयू बोला जाता है, उसके द्वारा जो एडमिशन कराया जा रहा था, एडमिशन प्रोसेस जो शुरू हुआ था, उसको बाद में स्थगित कर दिया। उसके बाद फिर कल यानी कि 11 जुलाई को एडमिशन को लेकर फिर से एक नोटिस जारी किया है, जिसमें नया मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ है। उसके बाद फिर इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका भी डेट यहाँ पर जारी कर दिया है। और इसमें एडमिशन कैसे करवाना है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और फिर कितना इसमें स्टूडेंट है, तो इस पे हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स है, उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट मिलता ही रहता है। तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक चैनल है अपडेट्स बाय रियाज, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। तो हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं यहाँ पर एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल है। नामांकन परामर्श समय सारणी, यानी कि इसका जो पहला जो काउंसलिंग राउंड है, यहाँ पे डेट्स दिया हुआ और यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑन, यहाँ पे कब इसका ये जारी किया गया उसके बारे में यहाँ पर डेट दिया हुआ है। तो पहला जो राउंड है वो 13 से 15 जुलाई 2026 को करवाया जाएगा, यानी कि कल से इसका एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसका पब्लिकेशन कब हुआ है, तो 11 जुलाई को। उसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंड राउंड में जो एडमिशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 20 से 23 जुलाई तक। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि पहला जो राउंड होगा उसमें कौन सी स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और सेकंड राउंड में कौन सी स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर इसमें जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रथम औपबंधिक प्रवेश सूची में सम्मिलित है, यानी कि जिनका भी नाम पहला सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, तो उन लोगों को मूल अभिलेखों के साथ में, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और फिर अपेक्षित संख्या में स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, यानी कि सभी का जो है वो फोटोकॉपी करा के अभी ये विभाग यानी कि डिपार्टमेंट में, संबंधित डिपार्टमेंट में जाने का, उसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद सेकंड में जो है, जहाँ किसी संबंधित विषय, विषय धारा अथवा संकाय से भिन्न विषय, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 12th में साइंस किया है और फिर यहाँ पे यूजी में वो अपना सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, यानी कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स में चेंज कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो मेरिट लिस्ट बनाया गया, जो मेधा सूची बनाया गया है, वो 12th के आधार पर बनाया गया है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड में जो है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि बीएससी, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी आईटी और फिर बीजेएमसी और फिर बीबीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु औपबंधिक मेधा सूची, यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट बनाया गया है वो अर्हताधारी परीक्षा में प्राप्त समग्र प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की, यानी कि 12th में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी को बेस रख कर उसके बाद उसके आधार पर यहाँ पर मेधा सूची बनाया गया है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि खेल श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभिलेख सत्यापन द्वारा 28 एवं 29 जुलाई 2026 को संपन्न होगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स कोटा से अगर उसका फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 28 एवं 29 जुलाई को करवाया जाएगा। उसके बाद आगे इसमें जो दिया हुआ है, प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप लोग यहाँ पर मेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर औपबंधिक प्रवेश सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित होना मात्र उसे प्रवेश का कोई निहित नहीं है। यहाँ नहीं कि बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन हो जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि डॉक्यूमेंट सही है या फिर गलत है, उसके बाद फिर उसका लिस्ट जारी किया जाए कि किसका एडमिशन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। उसके बाद आगे हम अब यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 मेरिट लिस्ट जारी किया है, जिसमें पहला जो मेरिट लिस्ट है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन अंडर FYUG फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। यहाँ पर वैसे स्टूडेंट का, हिंदी से भी पढ़ देते, शैक्षिक वर्ष 2026-27 के लिए FYUG के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों का नाम। पहला जो लिस्ट है उसमें
सभी स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था फॉर्म के लिए, एडमिशन के लिए, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए थे, उन सभी का नाम है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लगभग इसमें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, यानी कि 1541 स्टूडेंट ने इसमें अप्लाई किया था। अब दूसरा लिस्ट हम लोग देखते हैं, जो सिलेक्शन लिस्ट है, यानी कि उन्हीं लोगों को वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सिलेक्शन लिस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जितने भी स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में अप्लाई किए थे, उन सभी का वहाँ पे नाम था। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि ये जो है वो सिलेक्शन लिस्ट है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसमें अभय कुमार सिंह, शिवानी शुक्ला, उसके बाद नमन कुमार है, पीयूष कुमार है, ये सभी का नाम है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और इसमें टोटल जो स्टूडेंट है, पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है ओपन के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें 16 स्टूडेंट का नाम है। उसके बाद फिर आगे जो है वो 34 स्टूडेंट का नाम है। लगभग 39 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे ओपन के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 12 स्टूडेंट है। और फिर एसटी के लिए 31 स्टूडेंट है। और फिर एससी के लिए यहाँ पर 10 स्टूडेंट है। ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ। और सीयूईटी के माध्यम से जो एडमिशन होगा वो कितने स्टूडेंट टोटल, तो यहाँ पर दिया हुआ है 9 स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे जिसका भी नाम हो सिलेक्शन लिस्ट में, तो वही लोगों को वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और उन्हीं लोगों का होगा। उसके बाद जैसे ही सीट बचता है, तो फिर जैसे कुछ नोटिस आएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो फिर मैं इसको बता दूंगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस, यानी कि एडमिशन प्रोसेस के टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ईयर यूजी प्रोग्राम एडमिशन 2026-27 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस। तो आप लोग इसको जरूर देखें पूरा। द एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एलोंग, यानी कि पहले तो ओरिजिनल ले लेना है, उसके बाद फिर उसके साथ में 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर इच प्रोग्राम एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेना, उसका फोटोकॉपी करा करके उसमें सिग्नेचर करके और उसके साथ में रखना है। और इसमें क्या क्या रखना है तो आप लोग देख ले यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है चांसलर पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम आप लोगों को कुछ रिसीविंग, यानी कि कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, तो उसको भी लेके जाना है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी कि 2 फोटोग्राफ ले लेना है पासपोर्ट साइज, जो फॉर्म में लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा नंबर में है सेकेंडरी स्कूल, यानी कि क्लास 10th मार्कशीट और इक्विवेलेंट, यानी कि 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसको लेके जाना है। फिर आगे दिया हुआ है पास सर्टिफिकेट और क्लास 10th और इक्विवेलेंट। अगर आप लोगों के पास में पास सर्टिफिकेट 10th का पास सर्टिफिकेट जो मिलता है 1 या फिर 1.5 साल के बाद में, उसको यहाँ पर अगर है तो फिर लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी कर दिया। उसके बाद फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th मार्कशीट और इक्विवेलेंट, यानी कि आप लोगों को जो 12th का जो मार्कशीट रहेगा उसको भी साथ में लेकर जाना है। फिर पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th, यानी कि 12th क्लास का जो पास सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी यहाँ पे लेकर जाना है। फिर आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो सभी के पास में होगा। सीयूईटी स्कोर कार्ड, यानी कि जितने भी स्टूडेंट अगर सीयूईटी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होगा, यानी कि उसका जो नाम आया होगा, तो आप लोग उसको भी साथ में रखेंगे। उसके बाद फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट के साथ में मिलेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी या फिर सीएलसी लेकर जाना बहुत ज़रूरी, आप लोग निकलवा लिए होंगे। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट्स, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर जो भी स्टूडेंट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते वो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लेंगे, एससी के लिए एससी का, ओबीसी, एनसीएल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का। ये ईडब्ल्यूएस जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है। इफ एप्लीकेबल मस्ट बी इश्यूड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद फिर आगे जो है पीडब्ल्यूडी या फिर पीएच, जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी है
उन लोगों का जो सर्टिफिकेट बनता है हैंडीकैप्ड का, तो उसको भी लेकर जाना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद आगे जो दिया हुआ सर्टिफिकेट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल, नेशनल और फिर स्टेट लेवल इन स्पोर्ट्स गेम्स इफ एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई ये स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन भरा था, तो उन लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में जो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट मिला है उसको भी यहाँ पर लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको देखा जाता है वहाँ पर। अगर किसी स्टूडेंट का बीपीएल है और वो बीपीएल के थ्रू से ही एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि उनका बीपीएल के में नाम आया है, तो उन लोगों को ये सर्टिफिकेट, ये कार्ड जो है उसको लेके जाना होगा। उसके बाद फिर अपार आईडी सभी का बन ही गया होगा अभी तक, तो इसको भी यहाँ पर लेके जाना है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं डीएसपीएमयू में जो सब्जेक्ट वाइज कितना सीट है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। तो यहाँ पर दिया हुआ है सीट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि यूजी में कितना सीट है सब्जेक्ट वाइज, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। पहला यहाँ पर है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में जो ओपन कैटेगरी में एडमिशन होगा वो 48 यानी कि 48 होगा। उसके बाद फिर BC1 के लिए 10 सीट्स हैं, और फिर BC2 के लिए 7 सीट है, एसटी के लिए 31 सीट है, और एससी के लिए 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 12 सीट दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के लिए 120 सीट रखा गया है। उस पर सेकेंड में हिस्ट्री में 48 सीट हैं। उसके बाद फिर BC1 के लिए 10, BC2 के लिए 7, एसटी के लिए 31, एससी के लिए 12 और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 12, और इसमें भी 120 सीट रखा गया है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के लिए 56 है ओपन कैटेगरी के लिए, BC1 के लिए 11, BC2 के लिए 9, एसटी के लिए 36, एससी के लिए 14 और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 14, और फिर 140 जो है वो टोटल यहाँ पर सीट इकोनॉमिक्स का है। साइकोलॉजी के लिए टोटल सीट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको आप लोग देख लेंगे जरूर। 120 है। ज्योग्राफी के लिए 70 सीट है, और फिर सोशियोलॉजी के लिए 120 सीट है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए 120 सीट है। हिंदी के लिए 120 सीट रखा गया है, और फिर इंग्लिश के लिए 130 सीट है। उसके बाद फिर उर्दू के लिए 120 सीट है, संस्कृत के लिए 120 सीट है, साइकोलॉजी के लिए 120 सीट है, और आगे जो है वो नागपुरी के लिए 60 सीट है, कुडुख के लिए 60 सीट है, उसके बाद फिर खोरठा के लिए 60 सीट है, संथाली के लिए 40 सीट है, कुरमाली के लिए 40 सीट है, उसके बाद फिर मुंडारी के लिए यहाँ पर 40 सीट है, हो के लिए 20 सीट है, खड़िया के लिए 20 सीट है, उसके बाद फिजिक्स के लिए 60 सीट है, और फिर केमिस्ट्री के लिए 120 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए 120 सीट यहाँ पर है। उसके बाद आगे यहाँ पर जो दिया हुआ है बायोलॉजी, जिसमें लाइफ साइंस के लिए 90 सीट है, जूलॉजी जो लाइफ साइंस यूजी के लिए है इसमें 80 सीट है, जियोलॉजी के लिए 90 सीट है, कॉमर्स के लिए 240 सीट है, और फिर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो 60 सीट है, मैनेजमेंट के लिए जो बीबीए में आता है वो 180 सीट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए के लिए 180 सीट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 60 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 60 सीट है। उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए 250 सीट है, फिशरीज साइंस के लिए 40 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 180 सीट है, इंटीग्रेटेड फिजिक्स के लिए 40 सीट है, कथक के लिए 40 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 60 सीट है, म्यूजिक के लिए यहाँ पर 40 सीट है। उसके बाद फिर यहाँ पर विजुअल आर्ट पेंटिंग के लिए 40 सीट है, योगिक साइंस के लिए 60 सीट है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 90 सीट रखा गया है। यानी कि टोटल जो यहाँ पर सीट है डीएसपीएमयू में, टोटल जो सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हों सभी का मिला के यहाँ पर सीट होता है 3960 सीट है। अगर यहाँ पर ये फुलफिल नहीं होता है तो वैसे स्टूडेंट अभी परेशान ना हो, क्योंकि सीट कुछ खाली रह जाएगा तो फिर सेकेंड लिस्ट आप लोगों का ज़रूर आएगा या फिर थर्ड लिस्ट आ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, उसके बाद फिर इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और फिर इसका जो लिस्ट है उसको कैसे देखना है, मेरिट लिस्ट और फिर सिलेक्शन लिस्ट क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझ लिया होगा। उसके बाद फिर अगर अपडेट आता है तो फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर इंस्टा के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।